हेलो एंड वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम वैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे जो कि प्रोफेशन से रिलेटेड हो। तो हम एसपी बख्शी के बुक से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर कर रहे हैं। तो जिसमें आज का वीडियो में जो हमारा कैटेगरी रहने वाला है वन वर्ड्स डिनोटिंग प्रोफेशन, तो हम वैसे वन वर्ड सीखेंगे जो कि प्रोफेशन से रिलेटेड हो, जिससे हमें किसी प्रोफेशन के बारे में पता चलता हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए देखते हैं इस कैटेगरी के लिस्ट में पहला वर्ड क्या है। तो पहला वर्ड है एंकर। तो एंकर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम। तो एंकर हम वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो कि किसी टेलीविजन या रेडियो प्रोग्राम को प्रेजेंट करता हो, या फिर न्यूज रूम में जो न्यूज को रिपोर्ट करने का काम करता हो, न्यूज को मैनेज करने का काम करता हो, न्यूज को प्रेजेंट करने का काम करता हो, उसे भी हम एंकर कहते हैं। या किसी भी इवेंट में, किसी भी शो में या कोई स्पोर्ट्स इवेंट में जो कमेंट्री करने का काम करे उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एंकर कहते हैं। इसके अलावा एंकर का एक और मीनिंग होता है। एंकर हम लोहे के उस जंजीर या उस हुक को कहते हैं जिसका यूज किया जाता है शिप को या बोट को किनारे पे खड़ा करने के लिए, जिसे हिंदी में लंगर भी कहा जाता है। चलिए, उसके बाद अगर सेकंड वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो ध्यान से अगर इस वर्ड को अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा? यहाँ पर आपको एंथ्रोप लगा हुआ मिलेगा। तो एंथ्रोप एक रूट वर्ड है। जब भी आपको किसी वर्ड के अंदर अगर आपको एंथ्रोप देखने को मिल जाए तो समझ जाना कि ये जो वर्ड है ये मैनकाइंड से रिलेटेड है, ये ह्यूमन से रिलेटेड है। और किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर IST मिल जाए तो इसका मतलब है ये किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है। तो चलिए इसका मीनिंग जानते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। देखो, मैंने बोला था ना कि कभी भी अगर एंथ्रोप अगर आपको मिल जाए तो इसका मतलब होता है मैनकाइंड या ह्यूमन। आप ह्यूमन भी कह सकते हैं। तो वास्तव में वैसा व्यक्ति जो स्टडी करता हो, वैसा व्यक्ति जो स्टडी करता हो, क्या स्टडी करता हो? इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। जो इंसान का स्टडी करे, जो ह्यूमन का स्टडी करे, मानव जाति का स्टडी करे, यानी इंसान का जन्म इस धरती पे कैसे हुआ, इंसान का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे इस धरती पे इंसान आए, इंसान कैसे विकास किया, कैसे ग्रोथ किया, इंसान के क्या क्या कल्चर है, क्या क्या रिलीजन है, क्या क्या बिलीफ्स है, यानी इंसान से जुड़ा हुआ, इंसान के जन्म से लेकर के उसके मरने तक उसके जितने भी कल्चर है, बिलीफ्स है, उसके शारीरिक बनावट है, ये जो सब कुछ इंसान से रिलेटेड जो स्टडी करता हो, जो ह्यूमन बींग को स्टडी करता हो, जो मैनकाइंड को स्टडी करता हो, वैसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। आई होप कि इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। देखो अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट हम किसको बोलते हैं? बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। जो अंतरिक्ष की यात्रा करे, जो स्पेस में ट्रैवल करे, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट कहते हैं। अ पर्सन हु ट्रैवल्स इन स्पेस क्राफ्ट, जो स्पेस क्राफ्ट में बैठ करके अंतरिक्ष में जाए, अंतरिक्ष की यात्रा करे, इसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। अंतरिक्ष यात्री हम हिंदी में इसको बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है कैलीग्राफिस्ट। तो कैलीग्राफिस्ट हम किसको कहते हैं? कैलीग्राफिस्ट, ध्यान देना, वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग या हैंड राइटिंग। तो वैसा व्यक्ति जो कि स्पेशलिस्ट हो, जो कि ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग लिखने का क्या हो? स्पेशलिस्ट हो, उसका विशेषज्ञ हो, जो सुंदर सुंदर लिखावट लिखते हो, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में क्या हो? एक्सपर्ट हो, वैसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? कैलीग्राफिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है कैटोग्राफर। तो कैटोग्राफर हम किसको बोलते हैं? वन हु ड्रॉज मैप्स। तो मानचित्र विशेषज्ञ जो होता है, जो मानचित्र बनाता है, जो मानचित्र बनाने का काम करता है, जो मैप्स को ड्रॉ करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर बोलते हैं। जो मानचित्र बनाने का काम करे, जो मानचित्र को ड्रॉ करे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कार्टोग्राफर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज कोरियोग्राफर। तो कोरियोग्राफर हम किसको बोलते हैं? आपने देखा होगा डांस वगैरह में कोरियोग्राफर का भी नाम लिखा रहता है। तो कोरियोग्राफर का काम क्या होता है? वन हु टीचेस आर्ट ऑफ डांसिंग। तो जो डांसिंग मूवमेंट के बारे में बात करें कि भाई अगर कोई डांस, अगर हम किसी गाने पे अगर एक डांस बनाना है, डांस क्रिएट करना है, तो वो कैसे क्रिएट होगा? मतलब कब, कहाँ पर बॉडी मूवमेंट कहाँ होगा, कहाँ पर हाथ उठाना है, कहाँ पर कमर घुमाना है, ठीक है। तो वास्तव में आप फिल्म में जो किसी गाने पे एक्टर और एक्ट्रेस को थिरकते हुए देखते हैं, तो उसके मूवमेंट कब, कहाँ पर कैसा मूवमेंट लेना है, ठीक है, कब आपको कमर हिलाना है, कब आपको मुस्कुराना है, कब लटके झटके लेना है, ये सारा चीज सिखाने वाला कौन होता है? ये पूरा डांस प्रोग्राम को क्रिएट करने वाला कौन होता है? कोरियोग्राफर होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? कोरियोग्राफर कहते हैं। ठीक है, आप इसे चोरियोग्राफर मत पढ़ना, दिस इज कोरियोग्राफर, राइट। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज शॉफर। इसको चौफ्योर मत पढ़ लेना, यह है शॉफर। इसको क्या पढ़ेंगे? शॉफर पढ़ेंगे। तो शॉफर हम किसको बोलते हैं? शॉफर हम बोलते हैं अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ कार। तो अपना जो निजी कार चालक होता है ना, बड़े बड़े लोग होते हैं जो खुद कार ड्राइव नहीं करते हैं, अपना एक प्राइवेट एक ड्राइवर रख लेते हैं, उसको सैलरी मंथ पे देते हैं। तो वैसा ड्राइवर, वैसा कार चालक जो अपनी कार नहीं चलाता हो,
जो दूसरों की कार चलाता हो और उसके बदले उसको सैलरी मिलता। तो जो निजी कार चालक होता है, जो निजी मोटर कार चालक होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, शॉफर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर आप भी, आपके पास भी कार है और आप भी अपने कार को खुद ड्राइव नहीं करते, आपने किसी को एम्प्लॉय कर रखा है अपने कार को चलाने के लिए, उसको ड्राइव करने के लिए, आप उसके बदले में उसको वेतन देते हैं, पैसा देते हैं महीना में, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम शॉफर कहेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है कंपेयर। तो कंपेयर का मतलब क्या होता है? देखो कंपेयर का मतलब हम किसको बोलते हैं? कंपेयर को हम हिंदी में सूत्रधार कहते हैं या फिर उद्घोषक कहते हैं। ध्यान देना, वन हु इंट्रोड्यूसेस परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ऑन द स्टेज प्रोग्राम्स। तो स्टेज प्रोग्राम में जो परफॉर्मर को जो इंट्रोड्यूस करता है, आपने देखा होगा एक तरह से स्टेज पे भी क्या होता है ना, किसी कोई प्रोग्राम में, कोई इवेंट में जो अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं, अलग अलग परफॉर्मर होते हैं, उसका नाम लेने वाला, उसको इंट्रोड्यूस करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपेयर कहते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं होस्ट ऑफ द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम को होस्ट कौन कर रहा है? तो जो प्रोग्राम को होस्ट कर रहा है, एक तरह से वो भी अपने आप में क्या होता है, एंकर ही होता है, जो स्टेज पे क्या करता है, जो तरह तरह के आर्टिस्ट होते हैं, तरह तरह के जो परफॉर्मर होते हैं, उसका नाम लेकर के उसको इंट्रोड्यूस करता है, उसको स्टेज पे बुलाते हैं। तो जो उसको कलाकार को, जो परफॉर्मर को स्टेज पे बुलाने का काम करते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करने का काम करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपेयर बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में सूत्रधार बोला जाता है। आई होप कि इसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है क्यूरेटर। तो क्यूरेटर हम किसको कहते हैं? क्यूरेटर देखो किसको कहा जाता है, वन हु इज इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम और अ क्रिकेट पिच। तो वैसा व्यक्ति जो कि किसी म्यूजियम का देखरेख करता हो, किसी क्रिकेट पिच का देखरेख करता हो। आपने क्रिकेट मैचेस में देखा होगा कि क्रिकेट में पिच कैसा बनाया जाता है, कभी कभी बैटिंग पिच बनाया जाता है, कभी कभी बॉलिंग पिच बनाया जाता है। पिच भाई कैसा होना चाहिए, बाउंसी होना चाहिए, पिच पे घास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों का केयर कौन करता है? ये सभी चीज़ों का केयर टेकर कौन होता है? क्यूरेटर होता है। जो क्रिकेट के पिच का रखवाला करे, उसको केयर टेकिंग करे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्यूरेटर बोलते हैं। क्यूरेटर किसी म्यूजियम में भी हो सकता है, किसी म्यूजियम का भाई देखभाल करने वाला, जो म्यूजियम जिसके देख रेख में म्यूजियम रहता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? क्यूरेटर कहते हैं। तो आई होप कि इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है फ्लोरिस्ट। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? माली बोलते हैं ना, माली जो हु डील्स इन फ्लावर्स, जो फूलों का व्यापार करता है, जो फूल बेचने का काम करता है, उसको हम फ्लोरिस्ट कहते हैं। वन हु डील्स इन फ्लावर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिस्ट कहते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर का क्या काम होता है भाई? एग्जाम को भली भांति संचालित करवाना होता है। अगर एग्जाम चल रहा है तो एग्जाम में जो परीक्षा निरीक्षक जो होते हैं, जो आपने देखा होगा जब आप एग्जाम में बैठते हैं परीक्षा देने के लिए, तो उसमें जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं? इन्विजिलेटिंग का काम करते हैं। मतलब कोई भी चीटिंग ना करे, कोई भी गलत तरीके से एग्जाम ना दे, तो उसको जो देख रेख करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्विजिलेटर बोलते हैं। जो परीक्षा में जो परीक्षा निरीक्षक होते हैं ना, उसी को हम इन्विजिलेटर कहते हैं। वन हु सुपरवाइजेज इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम को अच्छे से चलाने के लिए, ताकि चीटिंग वेटिंग ना हो, जो इसकी देख रेख करते हैं, जिसके सुपरविजन में एग्जाम चलता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको इन्विजिलेटर बोलते हैं। करें तो नेक्स्ट वर्ड है लेक्सिकोग्राफर। ये भी वर्ड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो लेक्सिकोग्राफर का मतलब क्या होता है? वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। तो जो डिक्शनरी बनाने का काम करता है, जो डिक्शनरी कंपाइल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या? नेक्स्ट वर्ड इज रेडियो जॉकी। देखो रेडियो जॉकी हम किसको बोलते हैं? वन हु प्रेजेंट्स रेडियो प्रोग्राम। तो जो रेडियो प्रोग्राम को प्रेजेंट करता है, मतलब आप अगर रेडियो सुनते होंगे, एफएम वगैरह सुनते होंगे, तो आपने देखा होगा कभी कभी ऑडियंस के रिक्वेस्ट पे तरह तरह के गाने बजाए जाते हैं। तो रेडियो प्रोग्राम में जो गानों को सेलेक्ट करके बजाने का काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रेडियो जॉकी बोलते हैं। रेडियो पे कमेंट्री करने का काम करते हैं। आपके पसंद के हिसाब से गाना सेलेक्ट करके जो गाना प्ले करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रेडियो जॉकी बोलते हैं, जो बेसिकली रेडियो प्रोग्राम को क्या करते हैं? रेडियो प्रोग्राम को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज सेफोलॉजिस्ट। इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे सेफोलॉजिस्ट पढ़ेंगे। तो सेफोलॉजिस्ट जो होता है ना, जो चुनाव विशेषज्ञ होता है, जिसको पूरा पता होता है कि इलेक्शन का पैटर्न क्या है, वोटिंग कैसा गया है। ध्यान देना, वन हु स्टडीज द पैटर्न ऑफ वोटिंग इन इलेक्शन। तो इलेक्शन का पैटर्न क्या रहा, वोटिंग का पैटर्न क्या रहा, अगर वो काउंटिंग चल रहा है तो भाई किसके फेवर में है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो जो ये सब चीजों का स्टडी करे, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम सेफोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है स्कल्प्टर। तो स्कल्प्टर हम किसको बोलते हैं? अ पर्सन हु मेक्स फिगर्स और ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम स्टोन, वुड, एटीसी। तो स्कल्प्टर को हम हिंदी में बोलते हैं मूर्तिकार, जो मूर्ति बनाने का काम करता है, जो या पत्थर का मूर्ति बनाए,
या लकड़ी का मूर्ति बनाए या मिट्टी से मूर्ति बनाए, जो किसी भी तरीके से मूर्ति बनाने का काम करे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको स्कल्पचर बोलते हैं। ठीक है, अ पर्सन हु मेक्स फिगर्स और ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम स्टोन, वुड एटसेट्रा। तो इस कैटेगरी का लास्ट वर्ड है यूजरर। तो यूजरर का मतलब क्या होता है? वन हु लेंड्स मनी एट वेरी हाई रेट्स। तो यूजरर हम वैसे इंसान को कहते हैं जो मनी लेंड करता हो, जो पैसे उधार देता हो, बट बदले में बहुत हैवी इंटरेस्ट चार्ज करता हो, जो बहुत हैवी इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा सूद लेता हो पैसे उधार देने के लिए, वैसे इंसान को हम यूजरर कहते हैं। हिंदी में बोला जाता है सूदखोर। अगर आप विलियम शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़े होंगे तो आप शाइलॉक को जानते होंगे। शाइलॉक भी क्या है? शाइलॉक भी एक प्रकार से यूजरर है। तो जो भी इंसान जो बहुत हैवी इंटरेस्ट लेकर के पैसे उधार देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूजरर कहते हैं। तो इस कैटेगरी में बस इतना ही वर्ड्स थे, लेकिन ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिलेक्टेड वर्ड्स है। अगर प्रोफेशन से रिलेटेड अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके एग्जाम में अगर आते हैं तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला, ये सारे सिलेक्टेड वर्ड्स हैं। आई होप कि आपको इन सभी वर्ड्स के मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें इंग्लिश बाय विनोद शर्मा, आपको मेरा चैनल वहां दिखेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन इट्स अ गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।